सबीर की कॉल है। हाँ जी सबीर। हेलो सर। जी सर। हाँ हेलो सर, मुझे आपकी स्ट्रीम कब से चालू हुई थी, मतलब पूछना था। क्या मतलब कितने मतलब? बजे से चालू हो जाती है? 4 बजे होती है यार पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। पाकिस्तान की 4 बजे। हम्म। अच्छा सर, तो मुझे पूछना था, इंडिया की जो पॉपुलेशन आबादी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब क्या जो कहो इधर उसके कर बारे रहे में? हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या क्या बोलते हैं? भाई दुनिया आगे, जितनी आगे दुनिया जा रही है वैसे वहां पे आगे जाके जॉब्स जो है वो कम होंगी, जॉब क्रिएशन जो है वो कम होगी। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जाएगी तो आप इतने लोगों को कैसे फीड करेंगे? फिलहाल तो जो आपकी अब पॉपुलेशन की साइज की वजह से इंडिया कैन बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपास यूनाइटेड स्टेट्स बाय 2050। ये प्रिडिक्शंस की जाती हैं। तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा है। और आई थिंक इट विल बिकम within the next 3 or 4 years it will become most populous country in the world, even surpass China in terms of population. तो जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है फैमिली का, सॉरी जो पॉपुलेशन का, उसमें तो आपको इसमें फायदा है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि इंडिविजुअल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। चाइना की इकोनॉमी तो बड़ी हो जाएगी अमेरिका से अगले, आई थिंक इट्स प्रेडिक्टेड बाय 2030 में भी, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो वो बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, जो इंडिविजुअल लाइफ है, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? असल तो बात ये है, डेवलप्ड कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो 50-50 हजार डॉलर के ऊपर होती है। हमारी इधर कितनी कम होती है? तो ये ठीक है, वो बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी उसका जो ट्रू पोटेंशियल होगा, अगर आप उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड इफ यू कैन टेक इट टू 50K पर कैपिटा, तो फिर तो आपकी अमेरिका से, technically speaking, if your population is 3 times larger, then your economy should be 3 times bigger. तो खैर एनीवे, बट लेकिन इसके ऊपर जो फ्यूचरिस्ट लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि अगर एआई की तरफ जाएगी, आपकी खत्म होती है लेबर फोर्स की, कम एम्प्लॉयमेंट्स खत्म होती हैं, तो फिर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं रख सकते। सो व्हाई नॉट हैव ए पॉपुलेशन रिडक्शन? इसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरियां बड़ी आई हुई हैं, द ग्रेट रीसेट वगैरह। आई थिंक इट्स ऑल सिमिलर टू दैट, कि जी ये कोई बुरी बात नहीं है। अब मैंने ये सवाल भी पढ़े, जो लोग हैं ना कहते हैं वो जी ह्यूमन राइट्स की वजह से, औरतों को इक्वल राइट्स देने की वजह से लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानियत खत्म हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने उसे हकीकत जी उसे यही क्वेश्चन बड़ा मजे का किया था, कितनी होनी चाहिए आइडियल पॉपुलेशन दुनिया की? 11 बिलियन, 12 बिलियन? उसी तरह हम इंडिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया या चाइना की कितनी होनी चाहिए। चाइना की तो खैर डिक्रीज होने लग जाएगी, बिकॉज उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसकी वजह से अब काम खराब होगा। वैसे भी जहां पर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है वहां पे बच्चे कम पैदा करने की ही तलाश होती है, उनकी लोगों की कोशिश होती है, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जो भी जिसके पास भी थोड़ी सी अक्ल आती है वो यही कहते हैं कि 10 बच्चे गुर्बत में क्यों रखूं, जबकि एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा दे दूं। तो अगर हम इंडिया की आबादी 500 मिलियन होती है एज अपोज टू 1.2 बिलियन बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय 2100, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये तो उस जमाने की इकोनॉमिक्स ही इस बात को डिसाइड करेंगी कि, क्योंकि जो यूनिवर्सल इनकम जो होती है वो छोटी पॉपुलेशंस को दी जा सकती है, लेकिन बड़ी पॉपुलेशंस की यूनिवर्स, क्योंकि जाहिर बात है जो साइज ऑफ द पाई है वो तो उतना ही है, तो उसका आपको उसके हिस्से आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। तो जो लार्ज कॉर्पोरेशंस अगर आती हैं, जो एआई आती है उसके अंदर, उसी इंडस्ट्री के अंदर एआई आती है और आपकी जो मैनुअल लेबर फोर्स है वो खत्म होती जाती है, तो फिर आपको गवर्नमेंट्स को ये करना पड़ेगा कि टैक्स लगाना पड़ेगा ज्यादा और कॉर्पोरेशंस पे, और उनको उस टैक्स से यूनिवर्सल इनकम दी जाएगी लोगों को। तो दैट इज द आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट। वॉल ई जो एक मूवी है उसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि लोग सिर्फ कुछ नहीं करते, सिर्फ लेजर टाइम होता। तो ये वक्त बताएगा कि वो एआई किस सेंस में हमें अप्रोच करती है। तो ये जो जो 2.2 फर्टिलिटी रेट भी है ना, ये भी डिपेंड करता है, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट ऑफ इकोनॉमी। एक छोटा सा इसका पैरेलल मिलता है ऑगस्टस सीजर के जमाने में, कि उसने लोगों को कुछ जॉब्स जो थी रोमन्स के ऊपर रख दी थी। वाई? क्योंकि लोगों के पास इतने गुलाम हो गए थे कि वो अपने सारे काम जो है ना गुलामों से करवाने लग गए थे, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लग गई थी। तो उन्होंने क्या किया था कि आपको, इफ देयर इज अ सर्टेन टास्क, अब गुलामों को कंपेयर करें रोबोट से,
तो आपको अगर कोई सर्टेन टास्क कर दिए हैं, तो आप गुलाम को से काम करवा लेंगे मुफ्त में, वो काम और उसके पैसे ले लें, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आ गई थी। तो उसकी वजह से उन्होंने ऑगस्टस सीजर के ही जमाने में उन्होंने ये एक पॉलिसी लगा दी थी कि नहीं, हमने ये सर्टेन जॉब्स है, ये गुलाम नहीं, हाउस स्लेव्स ही काम करेंगे, ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे रोकेंगे? क्या हुकूमत, वो तो चले ऑगस्टस सीजर एक बादशाह था, इस तरह के आप लॉज बना सकते हैं, आप इस तरह के लॉज मॉडर्न दुनिया में कैसे लगाएंगे कि नहीं भाई टैक्सी जो है इंसान ही चलाएगा तो चलाएगा, सर्जन जो होगा वो डॉक्टर, इंसान ही डॉक्टर होगा तो होगा, वरना हम नहीं करेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके रिजल्ट में ये होना ही होना है कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट पावर है, जो आपकी मैन पावर है, वो कम होगी, तो फिर उसके लिए हम इतनी बड़ी बात ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी जी सर। तो जैसे इंडिया में ज्यादा आबादी के लिए कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान को टारगेट करते हैं कि यही इंडिया की आबादी बढ़ा रहे हैं। तो और भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन दूसरी मुस्लिम कंट्री में आबादी कम, इतनी ज्यादा नहीं जितनी इंडिया में ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया, मुसलमान जिम्मेदार है इंडिया की आबादी के लिए? नहीं, लेकिन देख लेना, मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 2.3 पे आके गिर गई है ना। इंडिया में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट तो गिर रही है, मुसलमानों की भी फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। जी ये देखें, ये इंडिया में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट है जो 2019-2020 में है, और फ्रॉम अ हाई और 90s में ये 4.4 था। तो गिरता चला आ रहा है। आप लोगों को पैसे दें, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करें, लोग कम बच्चे पैदा करेंगे, औरतों को इक्वल राइट्स मिले, बॉडी ऑटोनॉमी मिले, तो बच्चे कम पैदा होंगे। ये तो नॉन फैक्ट है। तो ऐसा कोई डर की बात नहीं है कि मुसलमान जी बड़े तेजी से फैल रहे हैं तो जी बाय 2050 मुसलमान मेजोरिटी में हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।